एक जंगल में एक शेर रहता था। गिद्ध उसका सेवक था। शेर और गिद्ध एक ही गुफा पे रहते थे। वह शेर बाकी शेरों से अलग रहता था क्योंकि शेरों के समाज में उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में भी सभी दूसरे शेरों से युद्ध में हार चुका था, इसलिए वह अलग रहता था। गीदड़ जैसे चमचे की उसे सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गिद्ध को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने के बाद गिद्ध उस शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक जंगली सांड का शिकार करने का सोचा। सांड बहुत ही शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब शेर ने उठने की कोशिश की तो सांड ने शेर को अपने सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते परंतु शेर का जख्म ठीक होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर पा रहा था और शिकार करना गिद्ध के बस में नहीं था। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ खत्म होने के कारण गिद्ध उसका साथ न छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे बोला कि देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, मैं शिकार कैसे करूं? तुम जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ले आओ, मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। गिद्ध को भी शेर का सुझाव अच्छा लगा। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर एक नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल से गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शकल से ही बेवकूफ लग रहा था। गिद्ध ने गधे के निकट जाकर बोला, भाई लागू चाचा, तुम बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा सुनाया। क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर काम करवाता है और चारा कुछ भी नहीं देता। गिद्ध ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने अपने कान फड़फड़ाए, नहीं नहीं, मैं जंगल में कैसे रहूंगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। गिद्ध ने फिर कहा, चाचा तुम्हें शायद पता नहीं है कि जंगल में एक बगुला भगत जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद से सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गिद्ध धीरे धीरे गधे के कान में बोला, चाचू, पास के कस्बे में बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वह हरी हरी घास खाकर वो खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गिद्ध के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गिद्ध ने गधे को उस झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की चमकती आंखें नजर आ गई। वह डरकर उछला और वहां से भाग गया। शेर बुझे स्वर में गिद्ध से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा ले आओ, इस बार गलती नहीं होगी। गिद्ध दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने मेरी नाक कटवा दी, तुम अपने दुल्हन से डरकर भाग गए। गधे ने कहा, उस झाड़ी में मुझे तो चमकती आंखें दिखाई दी जैसे शेर की होती है, मैं भागता ना तो और क्या करता। गिद्ध ने झूठ मूठ का माथा पीट कर बोला, चाचा तुम भी बड़े मूर्ख हो, उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, ना जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। यह सुनकर गधा बहुत लज्जित हुआ। गिद्ध की चाल भरी बातें ही ऐसी थी कि गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से गधे को मार गिराया। इस प्रकार गधा शेर व गिद्ध का भोजन बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो लोग सीधे होते हैं उन्हें चालाक और धोखेबाज लोगों से बचने के लिए अपनी समझ और सतर्कता बढ़ानी चाहिए। गधा गिद्ध की बातों में आकर फंस गया क्योंकि वह बहुत सीधा और भरोसेमंद था। गिद्ध ने उसे बहलाकर जंगल में शेर के पास ले गया, जहां उसे शेर ने अपना शिकार बना लिया। दोस्तों, इसलिए हमें किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फंसना नहीं चाहिए और हमें किसी की मदद लेने से पहले उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि सामने वाला हमारी मदद कर रहा है
या फिर वह सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारी मदद करने का दिखावा कर रहा है। जो लोग कम चालाक होते हैं उन्हें हमेशा अपनी समझदारी बढ़ानी चाहिए ताकि वे किसी की बातों में ना आए।